तो दोस्तों ये है हमारे बिहार राज्य और पूरे देश का विकास, जो कि एक घूंघट में ढकी हुई नई नवेली दुल्हन की तरह ढकी हुई है। क्या बताऊं दोस्तों, कितनी उत्सुकता हो रही है मन में इस नई नवेली दुल्हन रूपी विकास को देखने के लिए। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी तैयार हो जाइए इस नई नवेली दुल्हन रूपी विकास को देखने के लिए। और हाँ, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने दिल को थाम कर बैठिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस घूंघट को हटते ही आप लोग अपना होश खो बैठे। चलिए देर न करते हुए अब इस विकास को जरा देखते हैं। अरे छी छी छी, ये है विकास। तभी मैं कह रहा हूं कि आजकल लोग इतने अरेंज मैरिज की तरफ क्यों भाग रहे हैं, उस पर ज्यादा भरोसा क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बक्सर इटाढ़ी क्रॉसिंग के पास बने हुए आरओबी यानी कि रोड ओवर ब्रिज की। अभी इसको बने हुए यानी कि इसको चालू हुए महीना दिन भी नहीं हुआ कि ये ध्वस्त हो गया। देख पा रहे हैं आप लोग। आखिर क्या कारण है कि पिछले कई वर्षों से हमारे राज्य में बन रहे ब्रिज, ओवर ब्रिज और सरकारी भवनें बनने के कुछ ही दिनों बाद जो है ध्वस्त हो जा रही है। किसका हाथ है इसके पीछे? कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई मंत्री या फिर कोई अधिकारी या फिर ठेकेदार? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे पैसे जो है वो ठेकेदार के पास आते आते कम पड़ जाते हो और ठेकेदार जो है मजबूर हो जाता हो 2 नंबर का या फिर कम मटेरियल यूज करने के लिए? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ठेकेदार के पास सारा पैसा पहुंचता हो और ये ज्यादा बचाने में अपना जो है ज्यादा रुचि रखने लगता हो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि जहां एक मात्र लैट्रिन का पैसा निकलवाने के लिए घूस देना पड़ता हो, वहां इतना करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इतना आसानी से फ्री में मिल जाता होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा। आखिर कब तक चलेगा ये सब? पूरे देश में हम देख पा रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी वो भी चरम सीमा पर है। हमारे देश के जो शेयर मार्केट है उसमें से विदेशी कंपनियां सारी पैसा अपना जो है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़, लाख करोड़ ऐसे करते करते जो है सारा पैसा वो लोग जो है निकाल लिए। हमारा जीडीपी जो है इतना गिर चुका है, हमारा पैसा जो है, रुपया जो है वो भी डॉलर के आगे इतना गिर चुका है। आखिर कब तक ये चलेगा? और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो हमारे लोकल मीडिया वाले भाई बंधु थे, जो थोड़ा बहुत सच न्यूज को दिखा भी रहे थे, आज वो भी अपने फिल्म के वो गाना गाने में लगे हुए हैं। अपने तो अपने होते हैं। ये सब देख करके ऐसा लग रहा है कि अब मीडिया में भी हर जाति के लोगों को होना पड़ेगा ताकि वो अपने अपने जाति के लोगों के फेवर में न्यूज को दिखा पाए। जैसा अभी हाल चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। अभी अंजना ओम कश्यप वाला जो चल रहा था, उसके जितने भी लोग थे वो सारे लोग जो थोड़ा बहुत अच्छा दिखा भी रहे थे, अपना अपना ढूंढ ले रहे हैं। ये मेरा अपना है, इसके फेवर में दिखाना है, चाहे वो गलत हो या सही। दूसरे लोग जो है वो अपना ढूंढ रहे हैं, भाई ये मेरा अपना है, चाहे ये गलत हो या सही, हमको इसके बारे में पॉजिटिव दिखाना है। तो ये सब देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में अब हर क्षेत्र में हर जाति के लोगों को होना पड़ेगा और सभी लोग अपने ही अपने लोगों का न्यूज देखेंगे और वो लोग भी अपने ही अपने लोगों के फेवर में न्यूज दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये लोग भी हमारे देश में देख रहे हैं कि एक तरफ जो चाइना एकदम रियल घोड़े की तरह रोबोट तैयार कर लिया है, एकदम रियल घोड़े की तरह, और दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन्हीं के देश से एक डॉग, कुत्ता खरीद के लाते हैं और अपना बताने लगते हैं। ये करने का क्या मतलब? ये करने का मतलब यही हुआ ना कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं, हम नहीं बना सकते, इसलिए हम जो है उसके चीजों को यानी चोरी करके ला रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि भाई हम ये बना रहे हैं। मुझे एक किस्सा याद आ गया। जब मैं छोटा था तो मैं देख रहा था कि गांव में एक तालाब था, वहां पे कुछ लोग मछली, नहीं होता पानी तालाब से निकाल करके मछली मारते हैं, फिशिंग करते हैं, तो कुछ लोग मछली मार रहे थे और एक वहीं पे जो है बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहीं पे एक छोटा बच्चा था और वो देख रहा था इन सारी चीजों को, और कुछ लोग मछली अपना निकाल रहे थे, पॉलिथीन में रख रहे थे। अब ये छोटा बच्चा जो था उसको मछली पकड़ने नहीं आती थी, हालांकि मैं भी छोटा ही था उस टाइम और मेरी बात नहीं है, हालांकि मैं बता रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि देख रहा था कि कोई एक बच्ची है जो मछली को पकड़ पकड़ के वो एक पॉलिथीन में रख रही थी और ये लगातार देखे जा रहा था। जब ऐसा हुआ एक बार कि वो लड़की थोड़ी अंदर चली गई तालाब के अंदर मछली पकड़ने के लिए, और इधर ये क्या किया कि वो पॉलिथीन ही उठा के लेके भाग गया। अब पॉलिथीन जिसमें मछली रखी हुई थी और सीधे लेके भागा घर और जाके बोल रहा है, मम्मी मम्मी मछली पकड़ के लाया हूँ, ये आप बनाओ। मतलब कहने का ये हुआ कि पकड़ा किसी और ने मेहनत से, उसको रखा और कोई और लेके भाग गया उसे, और लेके भाग के क्या कर रहा है, घर पे लेके जा रहा है कि हमने बनाया है, मतलब हमने पकड़ा है। और घर के लोगों को भी क्या पता, उन्हें तो यही मालूम, उसकी मम्मी को पापा को यही मालूम हुआ कि अरे मेरा बेटा पकड़ के लाया है। ठीक वही हाल है हमारे देश की। अब मान लीजिए कि जो मीडिया वाली है, जो जिनको कि दिखाने चाहिए सही चीजों को, वो तो बता नहीं रहे हैं।
चीजें जो दूसरे देशों से आ रही है या फिर कहाँ की है, सच्चाई क्या है, जो हमको बताया जा रहा है, ठीक उसी तरह जो बच्चे ने अपनी माँ को बताया और उसकी माँ ने यही समझा कि हाँ इसी ने मछली को पकड़ के लाया हुआ है, ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी लगता है कि हाँ यही तो सत्य है। तो इस सब चीजों को देख करके ये लग रहा है कि क्या मतलब चल क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका जो है सॉफ्टवेयर पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, दूसरी तरफ हम लोग जो है धर्मों में उलझे हुए हैं, अपने अपने जाति को ढूंढ रहे हैं, अपने अपने खास लोगों के फेवर में न्यूज को दिखा रहे हैं। ये जो लोकल वाले थे इन लोगों पे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब हमारे ही आसपास के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ अच्छा दिखा है शुरुआत में, लेकिन अब एकदम अपने अपने ढूंढने लगे हैं। ये सारी चीजों को मतलब क्या कहा जाए, बहुत सारी बातें हैं दिमाग में कि कैसे इसको दूर किया जाए। इन्हें चाहिए कि जो अभी न्यूज़ पेपर लीक हुआ उसके बारे में सर्च किया जाए, उसमें छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो असली मास्टरमाइंड है उसके तक पहुंचते पहुंचते पता चल रहा है कि शिक्षा भवन में आग लग जा रही है। ऐसा क्या चल रहा है, ये सब क्या होगा मतलब। लेकिन इन सब चीजों को छोड़िए मुझे, लेकिन ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं, भले ही लाख बेरोजगारी है, महंगाई है, जो भी है ये सारी चीजें, लेकिन इन सब के बीच में एक बात की खुशी मुझे इतना जरूर होती है कि भाई भले ही कोई खाए बिना मर रहा हो, भले ही किसी के पास नौकरी ना हो, भले ही महंगाई इतनी चरम सीमा पर चल रही हो, भले ही मतलब कि लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा है, लेकिन इस बीच भले ही लड़कियां सेफ ना हो, लेकिन एक चीज की बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों को, हम सारे देशवासियों को, और गर्व भी है कि भाई भले ही हमारे यहाँ बेड़ा गर्क हो गया हो, लेकिन हम विश्व गुरु हैं, विश्व में सबसे हम लोग आगे हैं और हम लोग विश्व के मतलब गुरु हैं। इस बात का बहुत बड़ा गर्व है, मुझे ही नहीं पूरे देशवासियों को गर्व है। मुझे लग रहा है कि आप लोग जो देख रहे होंगे मुझे, आप लोगों को भी गर्व होगा कि भले ही बड़ा गर्व हो चुका है देश का, लेकिन हम लोग विश्व गुरु हैं, ये हमारे लिए काफी है। भले ही हम कुछ भी हो जाए, भले ही बड़ा गर्व ही हो जाए, लेकिन हम विश्व गुरु हैं, इस बात का हमें जो है उत्सव मनानी चाहिए। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आपकी क्या राय है। इस तरह की पुल, इस तरह की चीजें जो हमारे देश में हो रही है, क्या ऐसे होते रहनी चाहिए? क्या यही संकेत है एक देश को विश्व गुरु बनने का? अगर आपके राय में लगता है कि हाँ एक विश्व गुरु बनने के लिए यही संकेत होता है, तो फिर ठीक है, होते रहना चाहिए और ऐसी ऐसी घटनाएं तेजी से होनी चाहिए, ताकि और तेजी से हम विश्व गुरु की तरफ बढ़े और एक दिन विश्व गुरु बन सके।